दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका अपना शेखावाटी लेक्चर आपके लिए भारतीय संविधान का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज के टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। दोस्तों मेरा ये पूरा वीडियो देखिए। मेरा ये दावा है कि मूल अधिकारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर है भाग 3 को। दोस्तों मैग्ना कार्टा नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित दुनिया का पहला लिखित प्रपत्र है। इसे 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा सामंतों के दबाव के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन आगे चल करके मानव अधिकारों से संबंधित सबसे प्रमुख दस्तावेज जो है मैग्ना कार्टा को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसका उत्तर है भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र को स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दोस्तों अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में हुआ था, लेकिन ये संविधान 1789 में लागू हुआ था। ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मूल अधिकारों की जो व्यवस्था थी वो अमेरिका के मूल संविधान में नहीं की गई थी। बाद में 1791 में 10 संविधान संशोधन करके और संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। वैसे दुनिया के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की जो व्यवस्था की गई थी वो फ्रांस के संविधान में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि किसने कहा था? दोस्तों इसका उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है तथा इसकी परिभाषा दी गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी? इसका उत्तर है अनुच्छेद 13। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 13 असंगत या अल्पीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसका मतलब ये है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था? उत्तर है 7 मूल अधिकारों का। दोस्तों हमारा जो मूल संविधान था, यानी जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें नागरिकों के जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। दोस्तों मूल संविधान में कौन कौन से 7 मूल अधिकार प्रदत्त थे उनका उल्लेख देखिए। अनुच्छेद 14 से 18 इसमें समता के अधिकार का उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 19 से 22 इसमें स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30
इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 31 इसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था और अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से मूल संविधान में 7 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था? इसका उत्तर देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, अभी आपने देखा। उसमें से जो संपत्ति का मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। दोस्तों मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 खंड 1 च और अनुच्छेद 31 का लोप कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से समाप्त कर दिया था। अब संपत्ति का अधिकार मात्र एक कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 14 के तहत। दोस्तों विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। ये जो शब्द है, ये जो वाक्यांश है, ये भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून का समान संरक्षण वाक्य किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है अमेरिका के संविधान से। दोस्तों कानून का समान संरक्षण ये वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ये दोनों ही समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंदर उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून का शासन, पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है एवी डायसी। दोस्तों एवी डायसी विधि के शासन के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने ही विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो ब्रिटेन के संविधान की भी प्रमुख विशेषता है और जो वर्तमान में हमारे देश के संविधान की भी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भेदभाव का निषेध किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 15 के तहत। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से या सार्वजनिक सेवाओं का उपभोग करने से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्तियुक्त तथा औचित्य किस अनुच्छेद का हृदय तथा आत्मा है? दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC/ST के लिए सार्वजनिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 15 खंड 4। दोस्तों राज्य अनुच्छेद 15 खंड 4 के तहत जो सार्वजनिक इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए SC/ST के लिए सीटें रिजर्वेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पिछड़े हुए वर्गों तथा SC/ST के लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 16 खंड 4 के तहत। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 4 के तहत राज्य को ये अधिकार है कि वह सरकारी नौकरियों में पिछड़े हुए वर्गों SC/ST के लिए आरक्षण प्रदान करने का कार्य कर सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि संविधान में पिछड़े हुए वर्गों की परिभाषा नहीं दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को SC/ST के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का अधिकार देता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 16 खंड 4। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 4 के तहत राज्य सरकारों को ये अधिकार होता है कि वह SC/ST के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण प्रदान कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1979। दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ इसकी आपको। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे BP मंडल। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग की सिफारिशों के तहत ही केंद्र सरकार के द्वारा OBC को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका उत्तर है काका कालेलकर। दोस्तों, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1950 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर है 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा। दोस्तों, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था और इस आयोग को 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कौन सा निर्णय मंडल आयोग मामले के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 को मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण से रिलेटेड ये सबसे प्रमुख फैसला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि अनुच्छेद 16 खंड 4 में अनुदेयात आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता? इसका उत्तर है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला दिया था कि सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16 खंड 4 के तहत जो SC/ST और OBC को आरक्षण प्रदान किया गया है वह 50% से अधिक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमीलेयर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका उत्तर है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका तात्पर्य यह है कि पिछड़े वर्ग के जिन लोगों की आय एक निर्धारित सीमा से यदि ऊपर चली जाती है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जिनकी आय उस सीमा से ऊपर है उन्हें मलाई की परत कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय घोषित किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर है अनुच्छेद 17 के तहत। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1955 में। दोस्तों, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध बनाने के लिए संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था और इसको पूरे देश में लागू किया गया था। इसके बाद में 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम रखा गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
पुनः 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए और इसका नाम रखा गया था अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का निषेध किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 18। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य द्वारा और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती है। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारतीवाद 1973 के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन को इंगित कीजिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको गलत ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मूल अधिकारों का संशोधन करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, संसद संविधान के आधारिक लक्षणों में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये ऑप्शन भी सही है। 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों केशवानंद भारती 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन को इंगित कीजिए। दोस्तों अनुच्छेद 12 खंड 2 सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश का अधिकार देता है, सही है। अनुच्छेद 16 खंड 1 नियुक्ति में अवसर की समता प्रदान करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 16 खंड 4 प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 14 विभेदकारी विभेद को मान्यता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसके सभी जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत रत्न प्रदान करने की प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? इसका उत्तर है 1977 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 18 के तहत यद्यपि सेना और विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन संविधान के इस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार 1950 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियां प्रदान करती रही हैं, जिन्हें 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर ये उपाधियां प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी? इसका उत्तर है 7 स्वतंत्रताएं। दोस्तों अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत नागरिकों को मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। वो कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत जो संपत्ति धारण करने की स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत। दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। अगला देखिए, मौन रहने का अधिकार। मौन रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका उत्तर देखिए अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत। दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको यह भी अधिकार है कि आप चाहें तो मौन रह सकते हैं।
किसी विषय पर बोलने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज लहराने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 19 खंड 1 क के तहत। दोस्तों, राष्ट्र ध्वज लहराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 क के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त है। राष्ट्र ध्वज लहराने का अधिकार भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं पर कितने प्रतिबंध लगाए गए हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है 8। दोस्तों, अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं पर 8 प्रतिबंध लगाए गए हैं। कौन कौन से प्रतिबंध है वो देखिए, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता। इन आधारों पर आपके स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देने का प्रतिषिद्ध करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 20 खंड 2। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है और इसका खंड 2 यह कहता है कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है अनुच्छेद 20 खंड 3। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका अनुच्छेद 20 खंड 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 के तहत। दोस्तों, अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा मूल अधिकार शामिल नहीं है? दोस्तों, इसके ऑप्शन सुनिए, आवास का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, उपयुक्त सभी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न मुकदमों में अलग अलग मामलों में फैसला देकर के और अन्य कई सारे अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया है, जिसके अंतर्गत आवास का अधिकार भी शामिल है, प्राइवेसी का अधिकार भी शामिल है, विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है और अच्छे पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। ये सभी अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत प्राइवेसी को मूल अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में शामिल किया गया था? ऑप्शन से देखिए, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद 1997, मलक सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1981 या खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वाद 1963 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये तीनों ही सही है। यानी तीनों ही मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यक्ति की प्राइवेसी यानी निजता के अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया था? दोस्तों, इसका उत्तर है 86वां संविधान संशोधन 2002। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मूल अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत संविधान में शामिल किया गया है? दोस्तों,
अनुच्छेद 21A। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A, और उसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय दिया था? इसका उत्तर है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। दोस्तों मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय दिया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2010 से। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 22। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद बंदी बनाए गए व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है कि जैसे बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है, उसको बंदी बनाए जाने के कारण बताए जाने चाहिए, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जाना चाहिए आदि। अगला देखिए, निवारक निरोध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ऑप्शन सुनिए, निवारक निरोध की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, सही है। अनुच्छेद 22 खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है, ये भी सही है। संविधान की यह व्यवस्था सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू है, ये भी सही है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है, ये संविधान की सबसे अधिक विवादास्पद धारा रही है। इस अनुच्छेद में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है, तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। मैं आपको बता दूं कि निवारक निरोध का मतलब होता है कि किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के व्यक्ति को अरेस्ट करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इनको सुमेलित करना है। एक तरफ निवारक निरोध कानून है, एक तरफ वर्ष है कि कौन सा कानून किस वर्ष बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों निवारक नज़रबंदी कानून किस वर्ष बनाया गया था? 1950 में। मीसा कानून 1971 में बनाया गया था। टाडा कानून 1985 में बनाया गया था और पोटा कानून 2002 के अंदर बनाया गया था। दोस्तों ये सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार को निषिद्ध किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 23(1) के तहत। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 खंड 1 के तहत मानव दुर्व्यापार को निषिद्ध किया गया है, यानी मनुष्य को खरीदना और बेचना ये कानूनन अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 23 खंड 1 के तहत। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 खंड 1 के तहत बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है, यानी किसी भी व्यक्ति से बिना उसकी इच्छा के जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता। इसमें बेगार प्रथा को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 24। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बच्चियों को किसी भी कारखाने में, खान में या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है मार्च 2007 में। दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम दिसंबर 2005 में बनाया गया था और इसी अधिनियम के तहत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। दोस्तों वर्तमान में
NCPRC यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है प्रियंका कानूनगो, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 28। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर है वर्ष 2019 में। दोस्तों 2019 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारिक लक्षण माना है? दोस्तों इसका उत्तर है बॉम्बई बनाम भारत संघवाद 1994। दोस्तों बॉम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारिक लक्षण माना था, यानी संविधान के मूल ढांचे के अंदर पंथ निरपेक्षता के तत्व को भी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 30 के तहत। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है, जैसे मुसलमान मदरसे स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 32। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 32। दोस्तों मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। दोस्तों ये रिट 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। दूसरी होती है परमादेश, जिसको मेंडेमस भी बोलते हैं। तीसरी है प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन भी बोलते हैं। चौथी है उत्प्रेषण, जिसको सर्टोरियो बोलते हैं। और पांचवी है अधिकार प्रच्छा, जिसको क्यू वारेंटो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 226 के तहत। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है हेबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है? अनुच्छेद 33 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में टिकाऊ विकास के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर है वेलोर सिटीजन वेलफेयर वाद 1996। दोस्तों टिकाऊ विकास को संपोषणीय विकास या पोषणीय विकास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ लिबर्टी एंड लाइफ, लॉ लिबर्टी एंड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है भूतपूर्व न्यायाधीश छागला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए संविधान सभा में किसने कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं? दोस्तों इसका उत्तर है हरिविष्णु कामत ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि
भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की व्यवस्था पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण से की गई है, न कि एक स्वतंत्र तथा संघर्षशील राष्ट्र की दृष्टि से। इसका उत्तर है सोमनाथ लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किसने कहा था कि हमें मूल अधिकारों वाले अध्याय का नाम मौलिक अधिकार का निरोध अथवा मूल अधिकार एवं उन पर निरोध रखना चाहिए। इसका उत्तर है जसवंत राय कपूर ने। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत देश में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 34 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है? उत्तर है अनुच्छेद 31 ख। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि केशवानंद भारती वाद की तारीख के पश्चात 9वीं अनुसूची में डाली गई विधि को कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? इसका उत्तर है IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2007। अगला क्वेश्चन है, विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित करने का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 265। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है अनुच्छेद 300 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 301। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है DD बसु, दीनदयाल बसु। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में विदेश यात्रा करने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में शामिल किया है? इसका उत्तर है मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना? उत्तर है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसमें कोर्ट बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने उपस्थित करने का ऑर्डर जारी करता है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी विधियां शामिल हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है 284। दोस्तों वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 प्रकार के कानूनों को शामिल कर रखा है। दोस्तों मूल अधिकारों पर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।